अगर ये टूट जाता तो फिर तो खर्चा लगाना ही पड़ता है इस पे। पूरा ही चेंज होएगा। ये देखो, इसके अंदर भी हवा बनती है क्लासिक की तरह। हाँ थोड़ा सा है ना। हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हमारा जो ओनरशिप रिव्यू होने वाला है ना, वो है अपना इसका स्कॉर्पियो का। ठीक है ना, ये अपने स्कॉर्पियो एन है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो भाई, इसके अंदर अलॉय वगैरह सारी चीज़ है। और ये अपना टॉप मॉडल भी नहीं है, तो क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी पहचान ही है। इससे पहचान ये पाओगे कि डोर हैंडल है ना, ये रफ़ के अंदर आ रहा है, और वहाँ पे अपना जो क्रोम वगैरह है वो भाई नहीं है। बाकी इसके अंदर ना फुल लोडेड कार है। इसके अंदर पैसे लगा के इसको टॉप के जैसा बना रखा है। तो सारी डिटेल हम भाई ओनर से पूछेंगे कि भाई ये गाड़ी लेने का क्या कारण है। मतलब ये गाड़ी का तो सब पूछते हैं, दरअसल वेरिएंट कौन सा है, ये वेरिएंट लेने का कारण क्या है। सबसे पहले मेरा सवाल यही होने वाला है। तो गाड़ी अपने टिंकू भाई की है। टिंकू भाई आ जाओ, क्या हाल है? बढ़िया भाई, नवीन आप सुनाओ। तो टिंकू भाई पहले तो ये बताओ, ये कौन सा वेरिएंट है? बेस है, मिडल है, टॉप है, कौन सा है? ये भाई नवीन Z2 वेरिएंट है, अपना बेस वेरिएंट है पेट्रोल में। और ये मैंने लास्ट ईयर 2023 में लिया था सितंबर में। तो 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाती है। हाँ जी। तो टिंकू भाई आप एक बात बताओ, Z2 है हाँ जी। बेस वाला, और जब ये लॉन्चिंग हुई थी शायद आपने तभी ली थी उस टाइम, हाँ, लॉन्च के स्टार्टिंग में दौरान? ली थी मैंने। मतलब हो गया था लॉन्चिंग में, इसको 6-7 महीने हो चुके थे। तो मैंने इस पर जैसे बुकिंग लगाई थी, मैंने पहले तो बुकिंग लगाई थी टॉप मॉडल की। फिर मैंने जैसे जैसे इसकी कोटेशन देखी जाके, तो बेस वेरिएंट के बारे में देखा, भाई ये तो वैल्यू फॉर मनी है। और फिर कंपनी इसकी डिलीवरी भी 1.5-2 साल में दे रही थी। तो उस वजह से फिर मैंने देखा कि भाई यार क्यों इतने पैसे वेस्ट किए जाए, इसको लेके क्यों ना इसको मॉडिफाई करा जाए। तो इसकी डिलीवरी कितने दिन में मिल गई थी? क्योंकि महिंद्रा का ना एक वो होता है, जैसे महिंद्रा गाड़ी उतारती है, चाहे ये लगा लो, चाहे अपनी XUV 700 लगा लो, चाहे अभी जो थार रॉक्स आ रही है वो पहले ना टॉप मॉडल सेल करेगी सबसे पहले, कम से कम 1.5-2 साल तक। उसके बाद वो बेस मॉडल देती है। तो आपको ये डिलीवरी कितने दिन के अंदर मिल गई थी? मेरे को ये डिलीवरी भाई नवीन, ये लगा लो आप 2 मंथ्स के अंदर मिल गई थी मेरे को। 2 मंथ्स के अंदर, यानी 2 साल का 2 महीने के अंदर मिल गई थी। तो ऐसी सबसे पहली यही आई थी बेस वेरिएंट शोरूम पे। मैंने मानेसर से ली थी, आर मोटर से। तो सबसे पहले यही मॉडल आया था Z2, सबसे पहले मैंने पिक किया फिर। तो बेस मॉडल लेने का कोई खास कारण रहा? बस यही कारण था कि यार वैल्यू फॉर मनी है, और 16-17 लाख रुपए में और क्या लोगे आप। मतलब कंपनी इसलिए ही ना बेचे, इसलिए कि वैल्यू फॉर मनी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी का मार्जिन कम रहता होगा इनके अंदर, टॉप के अंदर ज़्यादा। टॉप तो अवेलेबल जल्दी हो जाता है ना, हाँ टॉप तो आप किसी भी कंपनी का उठा लो। हाँ, ठीक जाके ले लो आप। ठीक मतलब है। उसमें तो हो ही जाता है। तो ये बताओ मेरे को, जो आपने बेस लिया था हाँ जी। अपना, तो इसको जैसे ये पूरा टॉप ही बन रहा है, जैसे भाई अलॉय व्हील हो गया, सामने की जो लाइट है वो भी आपने LED करवा रखी है, ये फॉग लैंप वगैरह ये भी सारा जो मतलब OEM महिंद्रा के हैं वैसे ही है, बिल्कुल सेम। हाँ, ठीक है ना, महिंद्रा की है। सब चीज़ है। ये आपने ये भी, ये सारा पहले मैट होगा ना कंप्लीट इसके हाँ, अंदर? ये ग्लोसी ब्लैक था। अच्छा ये सारा ग्रिल इसकी ग्लोसी ब्लैक आती है। ठीक है। बाकी ये नहीं आती इसकी DRLs। हाँ, ये मैंने लगवाई थी, ये मैंने क्रोम का कराया था। तो टोटल मोटा मोटा कितना खर्चा लगा दिया इसको बेस से टॉप बनाने में? मैंने इसमें लगा लो भाई 1.5 लाख रुपए मैंने मोटा मोटा इसमें लगाया। तो बेस इसमें आपके अलॉय व्हील भी आ गए। हम्म। और उस टाइम पे मैंने अलॉय व्हील लिए थे, इसके 50,000 के समथिंग आए थे। अभी तो शायद और डाउन हो चुके हैं। ठीक है। तो सीट कवर वगैरह इंटीरियर का कराया था थोड़ा सा काम, या स्पॉइलर वगैरह कराए थे। और टायर मैंने इसके चेंज नहीं कराए, टायर जो स्टॉक में थे वही है। वही थे, ठीक है। तो जो टायर का साइज वही है, मतलब जो टॉप में आता वही है? वही 17 इंच के हैं, 17 इंच के एलॉय है। 17 इंच के टायर बेस मॉडल में आ रहे हैं, और टॉप में भी स्टील रिम भी यही आ, मतलब स्टील रिम के अंदर दे रही। मेन तो है कि अलॉय लगवा लो, टायर वही रहेंगे आपके। 18 इंच के इसमें सिर्फ उसमें आ रहे हैं। टॉप मॉडल है अपना, ऑटोमेटिक में आ रहा है। Automatic 18 इंच उसमें आ रहे हैं बस। आपकी ये मैनुअल है? ये मेरी मैनुअल है। ठीक है। बेस मॉडल तो मैनुअल में आ रही है, टॉप ये। हाँ वो तो टॉप के अंदर। हाँ, तो बाकी सनरूफ की जरूरत महसूस नहीं हुई आपको कभी? नहीं, मेरे को सनरूफ कोई जरूरत नहीं चाहिए। मान लो कई जैसे आजकल वो हो रहा है ना, भी कटवा लेते हैं ऊपर सनरूफ लगा लेते हैं। मैं मतलब गाड़ी के साथ ऊपर इसमें बॉडी में कोई छेड़छाड़ मतलब मेरे को पसंद भी नहीं है। मैंने सिर्फ जो रोड प्रेजेंस जिसकी अच्छी लगती है ना गाड़ी में, वो चीज़ें मैंने इसमें लगाई है। तो ये बताओ भाई, जब हम नई गाड़ी लेते हैं, कोई भी लेते हैं, जैसे यह है मतलब है महिंद्रा गाड़ी, तो वैसे भी मतलब पब्लिक की एक हाइप रहती है भाई। महिंद्रा गाड़ी जब भी लॉन्च होती है पब्लिक टूट के पड़ती है उसके ऊपर। तो जब आपने ये गाड़ी ली तो उस टाइम जो पब्लिक के रिएक्शन कैसे रहे, ये बताओ पहले मेरे को। पब्लिक के रिएक्शन बहुत अच्छे थे। रोड प्रेजेंस इसकी बहुत खतरनाक थी उस टाइम पे। फिर मैंने पूरी ये ब्लैक रखी थी। मैंने ग्रिल भी इसकी बाद में क्रोम कराई है,
स्टार्टिंग तो में जब पूरी तो पियानो ब्लैक थी, अगर ये पूरी ब्लैक रहे तो वैसे ही मतलब एक और भी ज़्यादा मस्कुलर नहीं लगती और है? भी ज़्यादा मस्कुलर लगती है, बट मैंने करा ली थी थोड़ी सी, मैंने 6 महीने 7 महीने मैंने चलाई थी। मतलब वो थोड़ा- शौक भी पूरा करके फिर हाँ, करा लिया फिर आपने? मेरे को थोड़ा टेस्ट चेंज होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। इसलिए मैंने इसको करा लिया। पहले वे टिंकू भाई इसके ना पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव तो खैर इसके मैंने एक रिव्यू किए थे उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थे, उस पर भी बात करेंगे कि भाई वो चीज़ भाई उन ओनर की में ही आ रही थी या भाई आपके साथ भी वो प्रॉब्लम आई है। तो पहले पॉजिटिव देख लेते हैं, तो क्या अच्छा लगा इसका? सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले क्या अच्छा लगा? सबसे पहले तो इसमें नवीन भाई ये है कि इसकी एक तो रोड प्रेजेंस बहुत खतरनाक है। एक 16-17 लाख रुपए में आपको क्रेटा, ग्रैंड विटारा ये गाड़ियाँ मिल रही है, और आपको ये 7 सीटर 8 सीटर गाड़ी आपको 16-17 लाख रुपए में मिल रही है, और पूरा वही इंजन जो टॉप मॉडल में आ रहा है, वही इंजन सेम है। वही इंजन हाँ है। जी, तो इस वजह से फिर मतलब बाकी और इसमें जो चलाने का जो मज़े हैं वो अलग ही है। क्रेटा को चलाते हैं गाड़ी और एक एसयूवी चला रहे हैं, उसका अलग ही मज़ा है। एक बात बताओ टिंकू भाई, जैसे भले ही हम गाड़ी लेते हैं, मतलब जो भी एक गाड़ी लेने जाता है तो उसकी ना एक उम्मीदें काफ़ी सारी होती है, तो वो जो सेगमेंट के अंदर, जो इस सेगमेंट के अंदर 2 लीटर 2.2 लीटर का, जैसे इसका 2.2 लीटर का डीजल का आता है, ये अपना पेट्रोल 2 लीटर का है, मतलब जो इस सेगमेंट के अंदर ना बहुत सारी गाड़ियाँ होती है। जैसे मान लो अपने स्कोडा की चलते हैं, कोडियाक आ गई, ठीक है, तो अपनी टाटा की हैरियर सफारी आ गई और अपनी इनोवा आ गई। तो आपका मन नहीं करा कभी जैसे इनोवा की तरफ जाने का? या वो इनोवा का भी मन था, स्टार्टिंग में इनोवा का प्लान था। इनोवा जब पेट्रोल में आ रही थी क्रिस्टा, फिर क्रिस्टा को डिसकंटिन्यू कर दिया जब उन्होंने हाई क्रॉस निकाली थी। हाँ, तो उसका पेट्रोल हटा के डीजल दे दिया। डीजल दे दिया था, फिर बाद में उन्होंने क्रिस्टा बाद में रीलॉन्च करी उन्होंने क्रिस्टा, ये जो अपने ओनली डीजल में ही आई, फिर वो मैनुअल में। मैनुअल में पहले ऑटोमेटिक भी थी, और वो पहले 2.8 लीटर के अंदर आती थी ऑटोमेटिक के अंदर, फिर उन्होंने वो 2.4 लीटर के अंदर कर दी। हाई क्रॉस लेने का मतलब रीज़न ये था कि भाई नहीं लेने का, कि एक तो वो थोड़ी कॉस्टली जा रही थी, कॉस्टली ज़्यादा जा रही थी, और उसकी एवरेज भी मैंने सुना था जो टॉप मॉडल था उसी में हाइब्रिड थी, वो जो बेस मॉडल थे वो ओनली पेट्रोल में। और ऊपर से प्रीमियम प्रीमियम वैसे 2-2.5 लाख रुपए का प्रीमियम भी है। तो आपको पता ही है। तो महिंद्रा भी ले रहा था प्रीमियम, तो बाकी आपने इस पे प्रीमियम दिया? नहीं, मैंने कोई प्रीमियम कोई प्रीमियम नहीं दिया, बिना प्रीमियम के ही मिल गई थी। यानी मोटी जानकारी ले रखी है आपने ऊपर तक। और बताओ पॉजिटिव इसके कुछ? पॉजिटिव और नवीन भाई इसका मतलब ये है कि इसका एक बार इंटीरियर देख लें इसका। हाँ, इंटीरियर देखते हैं, आप उधर से आ जाओ, फिर एक बार देख लेते हैं इंटीरियर। टिंकू भाई, जो इसका इंटीरियर है वो इस कलर के अंदर आता है, ब्लैक, और इसके अंदर बाकी आपने जो करा रखा है वो भी सेम करा रखा है। सीट है वो आपने मतलब वो बकेट वाली नहीं है ना, ये कंप्लीट कस्टम करा के फिटमेंट के साथ आ रही है। अंदर क्या क्या करा दिया इसमें आपने, ये बताओ? अंदर मैंने एक तो इसमें ग्रैब हैंडल लगवाए थे। अच्छा, ये नहीं आ रहे थे बेस में? नहीं, ये बेस मॉडल में नहीं है। अच्छा, स्टीयरिंग कवर कराया था, ठीक है, और ये आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच कराया था। ये सॉफ्ट टच कराया था, और ठीक ये है। एक मैंने ये इसमें सीट कवर कराए थे पूरे, और ये मैट कराए थे 9D वाले। अब म्यूजिक सिस्टम वगैरह था ये इसमें? सब कंपनी से। सब कंपनी फिटेड था, ठीक है। बाकी कैमरा वैमरा हाँ, एक रियर कैमरा लगा, वो भी आपने लगवाया था। आपने इसमें रूफ रेल्स, ये सीट कवर और अपना कैमरा, अलॉय और ग्रिल वगैरह है जो भी क्रोम वगैरह कराया था, ये DRL कराए थे, DRLs कराए थे। लाइट HID कराई थी इसकी वाइट वाली। अच्छा, तो ये सारी चीज़ आपने कराई। बाकी भाई है ना अपना थोड़ा सा ना ऑफ रोडिंग का भी शौकीन है ना, नेट जियो वाइल्ड है, ठीक है। कोई सफारी वगैरह भी करते हो क्या आप? हाँ फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है, उसमें स्कॉर्पियो एन भी है, थार भी है, अच्छा, सफारी भी तो है। इसको कहाँ कहाँ लेके चले गए आप? ये इसको मैं नवीन भाई ये लगा लो आप, हरिद्वार भी लेके जा चुका हूँ, और ये चंडीगढ़ जा चुकी है गाड़ी, और खाटू श्याम जी जा चुकी है अपने। पहाड़ों में भी गई है? हाँ, मसूरी भी गई है। मसूरी भी गई। तो इसके इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी? इंजन की परफॉर्मेंस तो यही है भाई, इसका मतलब है तो तेल का झोटा ही है, पेट्रोल अच्छा। पेट्रोल मॉडल है। कितनी माइलेज निकाल रही है? आप इसको मतलब सिटी में चलाओगे तो सिटी में 8 या 9 की दे रही है, और हाईवे पे? हाईवे पे ये देती है 12-13 की। 12-13 की। आपके पंजे पे भी डिपेंड, आप ज़्यादा। हाँ, वो तो मेन पंजे पे डिपेंड तो करता ही करता है। ये जो आपकी इसकी जो पहाड़ों वगैरह के लिए गए थे आप जो लेकर, तो इसकी पावर कैसी लगी ये बताओ? पावर बहुत बढ़िया थी इसकी। कोई पेट्रोल इंजन की वजह से पावर ड्रॉप नहीं करी इसने? 200 bhp बना रही है। नहीं, जैसे एक मानते हैं हम पेट्रोल इंजन लोगों की कहता है कि भाई पावर कम फील होती है, आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ? ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि इसका साइलेंट इंजन है। डीजल की भी जैसे मैं ऑन करता हूँ गाड़ी, अब ब्रीजा भी, इससे पहले जाइलो थी मेरे पास हाँ। डीजल की,
बट डीजल का चलाने का मजा तो अलग है, बट ये थोड़ा रिफाइंड इंजन है, रिफाइंड इंजन है, तो इसमें पता नहीं चलता। फिर बड़ी गाड़ी चला रहे तो इतना इसकी क्लिच बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। डीजल वाली से बहुत सॉफ्ट क्लिच है इसमें। और ये सारा जो मीटर है ये सारा कंपनी फिटेड है, आपने बाहर से नहीं कराया इसमें बाहर कुछ से भी, मैंने कुछ नहीं। ठीक है। यानी डायल भी है, बीच में एक MIDC दे रखी है। तो ओवरऑल जो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है आपकी, बहुत बढ़िया। पावर कोई एक दिक्कत साल नहीं हो आई। गया मेरे को सितंबर में इसको, हम्म। पूरा 1 साल हो जाएगा, तो मुझे अभी तक इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। हल्की फुल्की जो होती है वो तो सब गाड़ी में इशू रहता है। हाँ वो तो सब में, हर गाड़ी परफेक्ट तो हाँ, कोई भी नहीं हो लेकिन सकती, अभी तक मुझे इसमें कोई ओवरऑल कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है। परेशानी नहीं कितने लोगों ने बैठ के चलाया है? आई। ये पूरी फैमिली बैठी हुई है, हमारी जैसे फैमिली बड़ी है तो 7 बंदे भी बैठे हुए हैं, 8 बंदे भी बैठ आठ के भी चलाइए, बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स हैं हमारे, हाँ, फ्रेंड्स हाँ। 6 बंदे भी है, 7 बंदे ऐसे बैठ के चलाइए। ऐसे बैठ के गए। बाकी गाड़ी आपकी साफ सुथरी है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल साफ गाड़ी रहती है मेरी। हाँ, ऑफ रोड भी करते हैं, जैसे गंदी होती है तो सर्विस स्टेशन सर्विस स्टेशन भाई का है ही। तो अपना कर देते हैं बच्चे इसको clean। और कोई आपको पॉजिटिव बताना हो इसका? पॉजिटिव स्टीयरिंग की कैसी स्टेबिलिटी कैसी? स्टेयरिंग का इसका ठीक है, बट हल्का फुल्का इसमें स्टेयरिंग में तो देखो वाइब्रेशन है। चलो वो हम नेगेटिव के अंदर एक बार बात कर लेते हैं। बाकी इंटीरियर देख लो, सारा जो करा रखा है वो सारा। तो टिंकू भाई कोई और पॉजिटिव बताना चाहो आप इसके? आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ AC काफ़ी बहुत अच्छा अच्छी है है, AC अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है AC की, बहुत अच्छी है, मतलब एक पे रखता हूँ मैं, उस पे अच्छी गाड़ी कूल हो ठीक जाती है। आपका सर्विस एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है इसका? ये इसमें मतलब फर्स्ट सर्विस हुई थी जो फ्री वाली 1000 पे होती है, हाँ, हाँ। नेक्स्ट तो 10,000 पे है इसकी, अच्छा, तो वो अभी 10,000 होने वाली है, उसको मैं अभी, चलो उसके बाद एक रिव्यू और डालते हैं भी कैसा रहता है, क्या कॉस्ट आती है सर्विस की। तो अभी फर्स्ट सर्विस पे तो जो 1000 पे थी उसमें तो क्या वॉशिंग करके दे देते हैं, हाँ वॉशिंग करके clean बस, देते हाँ हैं, उसमें तो ठीक ठाक था, कोई चेक वैक करके, कोई नट वगैरह ढीले तो नहीं है, बस वही करके दे देते हैं। तो देखो टिंकू भाई एक बात और है, हर गाड़ी कोई पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी बहुत होते हैं। अब जो मैं बात कर लेता हूँ वो नेगेटिव की। दरअसल मैंने एक अपने स्कॉर्पियो एन का रिव्यू किया था, तो वो खैर डीजल अपनी 4x4, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो शायद पेट्रोल के अंदर आपके साथ ना भी आई हो लेकिन आई भी हो। एक तो ना स्टीयरिंग की वाइब्रेशन, वो कह रहे थे भाई इसकी स्टीयरिंग की वाइब्रेशन बहुत वो है कि उनके पास कोई दोस्तों में सर्कल में 15 स्कॉर्पियो है और 15 के अंदर मतलब वो स्टीयरिंग की वाइब्रेशन ख़त्म नहीं हो रही थी। आपके साथ ऐसी दिक्कत आई है? मैं स्टार्टिंग में जब इसको गाड़ी को लिया, मैंने जैसे इसको चलाया, शोरूम से लेके निकला, तो जैसे मैं उससे पहले मेरे पास मारुति की ब्रीजा भी है, इग्निस भी है, और भी 2-3 गाड़ियाँ जैसे, तो उसके मुकाबले इसके स्टीयरिंग में हल्की फुल्की वाइब्रेशन थी। हाँ जी, हालांकि इसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, लेकिन फिर भी इसमें वाइब्रेशन थी। तो मैंने जैसे 1-2 मेरे जान पहचान वाले लगे हुए हैं जैसे एजेंसी में, उनसे मैंने बात की तो वो बोले सर ये कंप्लेंट है, आप सर्विस के लिए आओगे तो हम इसको मतलब रिसोल्व कर देंगे। आप इस गाड़ी को मतलब कैसे देखते हो? एक फैमिली कार के अंदर देखते हो या एक ऑफ रोडर के उससे देखते हो? फैमिली तो इसमें कम ही जाती है, कभी कभी जाती है, ज़्यादा तो मैं ही इसको ऑन करता हूँ। पापा भी दूसरी गाड़ियाँ चलाते हैं तो इसको भी जैसे कभी कभी ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ही चलाता हूँ इसको। तो फिलहाल तो मैं अकेला बंदे चला रहा हूँ, तो मुझे मस्कुलर लगती है गाड़ी को, मस्कुलर। तो एक बात बताओ, फैमिली की बात कर लेते हैं। जो सबसे पीछे वाली रो है उसमें ना तो AC दे रखा है, ठीक है, टॉप मॉडल में भी नहीं है, टॉप मॉडल में भी ना है, बेस मॉडल में तो खैर वैसे भी नहीं होना है। 7 सीटर जो कंपनी कह रही है भाई ये 7 सीटर है, तो पीछे बड़े बैठ सकते हैं? नहीं, बड़े नहीं बैठ सकते ना, सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी बच्चे बैठाओ या फिर बूट में यूज करो, है ना? तो उसको बूट में यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। बूट में ही, मतलब 7 सीटर के नाम पे तो फिर ये बेकार है, उसमें आप प्रॉपर यूज कर नहीं सकते हो। मतलब उससे अच्छा तो जैसे भाई आपने किया कि कार सारी है, वो उसको प्रॉपर 7 सीटर का जो बेस्ट कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो यानी ये कंपनियां देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बना देती है, भाई 7 सीटर हमारी गाड़ी को यूज कर सकते, लेकिन यूज तो नहीं है 7 सीटर। गलत कह रहा हूँ, बच्चे ही बैठ सकते हैं, और बच्चे भी कितने देर बैठेंगे, वो भी कहेंगे हम आगे आएंगे भाई, क्योंकि ना तो इनमें AC है। तो वैसे जो कूलिंग है AC की वो पीछे से ही पहुंचती है प्रॉपर। हाँ, जो इसका रियर AC है सेकंड रो का, हाँ, हाँ। वो कर देता है, कर देता है। हाँ। फैमिली के रूप में देखते हो या एक ऑफ रोडर के उसमें देखते हो? इसको पहले बताओ। मैं तो ज़्यादा इसको मतलब फैमिली के उसमें देखता हूँ, ऑफ रोडर, सेकंड ऑफ रोडर। ठीक है। इसके अंदर टिंकू भाई एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ पॉइंट इसके जैसे नोट करे थे अपने। जैसे ना इसका जो ये वाला पार्ट दे रखा है, ये मतलब एक ऑफ रोडिंग के टाइप से दे रखा है कि भाई गाड़ी है ये दो वो ना जाए, लेकिन अगर ये टूट गया ना तो आपको ये पूरा चेंज कराना पड़ेगा। पूरा चेंज हो गया, है ना? हाँ जी। तो ये सिस्टम इसका ना थोड़ा सा वो दे रखा है कि भाई
या तो ये इसको अलग दे देते, नट वट कस के दे देते। सभी मॉडलों में दे रखा सभी में दे रखा है ना, ये वही तो कह रहा टॉप में सब में हूँ। मिलेगा। फिर ये ऑफ रोडिंग के हिसाब से, यानी ऑफ रोडिंग करो और खर्चा लगाता हाँ, ये रहो। थोड़ा डाउन पड़ता है, हाँ। थोड़ा टच होने का डर रहता है, खर्चा लगाता हुआ रहो। कि टच हमारा जैसे चलाया कहीं टीले वीले पे चलाई, हाँ, टीले पे जैसे तो करते हैं टच होती है। अगर ये टूट जाता तो फिर तो खर्चा लगाना ही पड़ता है इस पर। पूरा ही चेंज होएगा इसका। तो टिंकू भाई एक चीज़ और बताओ, फिर मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे। देखो फ्रंट से लुक अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है लुक, लेकिन अगर जैसे ही हम इसमें पीछे जाते हैं तो पीछे तो ये वो जो है ना, वो वैगन आर टाइप सा ऐसी फील नहीं आती। मतलब आप अपने मन में समझाने वाली बात है, वो समझा के आप इसको वोल्वो कह सकते हो भाई। जैसे कई कहते हैं भाई ना वोल्वो वाली आ रही है, जो वोल्वो में अंदर लाइट आ रही है ना, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि भाई वैगन आर वाली है। तो आपका के इसके अंदर विचार है भाई, कंपनी ने क्या कर दिया ये? हाँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा था, लेकिन अभी चला रहे हैं तो आदत पड़ गई है थोड़ी सी। और इसके ऊपर देखो पैसे वसूल तो गाड़ियाँ करती है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता पैसे वसूल है। क्यों? कंपनी में ना तो भाई आप ले रहे हो टॉप मॉडल ले रहे हो, चलो ये तो अपनी बेस मॉडल है, बट टॉप मॉडल ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे वेरिएंट मेंशन होता है। और इसमें महिंद्रा ने मतलब आप 26 लाख की ले लो चाहे आप 16 लाख की ले लो, है ना, तो वो थोड़ा सा ना लगता है कि भाई जो 4x4 आती है उसमें 4 एक्सप्लोर लिख देते हैं, 4 एक्सप्लोर, लेकिन और किसी में नहीं है। Z2 है, Z8 है, Z8 लग्जरी है, XUV 700 में मिलेगा आपको, उसके अंदर उसमें लिखते हैं। ठीक उसमें भी है। टॉप मॉडल का जो AX3 है, X5, AXL लिखता है उसमें, उसमें लिखा है। हाँ उसके अंदर होता है, बाकी इसके अंदर नहीं है। तो ना तो वाइपर है, ना डिफोगर है, ना स्पॉइलर है, कुछ भी नहीं है। ये शार्क फिन भी आपने लगवाया था? ना, ये कंपनी अच्छा, ये कंपनी फिटेड है, ठीक है। तो ओवरऑल भाई क्या कहना चाहते हैं आप इस गाड़ी के बारे में? भाई ये किसको लेनी चाहिए? मेन आप चला रहे हो, आपने इतने दिन एक्सपीरियंस किया है इसका, तो मेन किसको लेनी चाहिए, किस पर्पज़ के लिए ये? डेली यूज वाला बंदा है वो तो इसको ना ले, ना ले, पेट्रोल के अंदर तो ले भी ना, मतलब इसकी एवरेज कम है। और डीजल के अंदर वो वाइब्रेशन मिलेगी ज़्यादा। वाइब्रेशन पर डीजल में भी मेरा दोस्त जो ऑन करता है Z6 ले रखी है मेरे दोस्त ने, अच्छा, तो उसकी भी एवरेज जो बता रहा था, उसने ऑटोमेटिक ली है तो उसकी भी 10-11 की दे रही ऑटोमेटिक। तो इससे अच्छा तो फिर पेट्रोल की ले लो कम से कम। इसीलिए मैंने लिया, 15 साल का वो है अपने यहाँ दिल्ली NCR में। हाँ 15 साल का। इसी वजह से मैंने, क्योंकि मेरी 2-3 गाड़ियाँ डीजल की मैंने ऐसे ही सेल करी है, वो सिर्फ डीजल के 10 साल है इस वजह से, तो मैंने वो इसी वजह से बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ थी 6-6, 7-7 साल चला के मैंने इसीलिए उनको सेल करा कि भाई वो डीजल के 3-4 मतलब साल 10 साल का तो है ही अपने। ये सिस्टम थोड़ा सा ना अजीब सा 15 साल का कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आप सिंगल हैंड मतलब गाड़ी चला रहे हो। अगर 15 साल का हो तो इंसान डीजल भी ले ले, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा बढ़ जाता है डीजल का। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, मतलब तो मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस है। बाकी सर्विस आएगी तो सर्विस पे देखेंगे भाई कितनी कॉस्ट आती है इसकी, सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपने इसको ज़्यादा लोकल में ही चला रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा चली नहीं है। 10,000 वाली सर्विस भी अब इसकी होएगी। यानी सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन सी चला रहे हो आप? मैं अभी तो फिलहाल इसको ज़्यादा चला रहा हूँ, उससे पहले जब ये कम चल रही थी मैं पहले ब्रीजा यूज़ कर रहा था, इग्निसी, दोनों गाड़ी यूज़ कर रहा था। किसको लेनी चाहिए वो पूरा सवाल रह गया था हमारा। हाँ नहीं, जिसको रोड पे मतलब पूरा भौकाल चाहिए गाड़ी का कि भाई गाड़ी है, दमदार है, हाँ हाँ, और 15-16 लाख में पूरे मज़े चाहिए SUV के, बड़े SUV, उसके लिए तो मज़ेदार है, उसके लिए मज़ेदार है। पूरे मज़ेदार गाड़ी है और पूरा रफ एंड टफ गाड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेटिंग इसकी 5 स्टार है ही अपनी। हाँ ये तो है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत खतरनाक है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, हाँ, चलाने में गाड़ी अच्छी है, मक्खन बोनट चलती इसका है, बहुत हैवी है। बोनट हैवी, बहुत सारी चीज़ें इसकी काफ़ी बढ़िया दे रखी है इन्होंने। और इसका ना बूट स्पेस दिखा देता हूँ एक बार कितना बचता है। अगर आप सीट टू सीट चलाते हो ना इसको, तो इसके अंदर बूट आपका इतना ही बचता है। फ्रंट में वो जो बोनट है उसमें हाइड्रोलिक आते हैं, वो दिक्कत करेगा, वो क्लासिक में ही है, वो क्लासिक के अंदर वो दिक्कत करता है। टॉप मॉडल में भी नहीं आया। हाँ हाँ, उसमें पता है क्या सिस्टम है उसके अंदर, चलो उसके बाद में। तो पहले तो इसका जो बूट है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज क्या है कि इसके अंदर सामान आप इसलिए डर सकते हो, जैसे ये है ना, ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व की वजह से आपने पीछे थोड़ा स्पेस मिल जाता है, एक आध बैग आपका बढ़ जाता है ना। तो ये है वो, बाकी और तो कोई और नहीं है इसका। ये देखो इसके अंदर भी हवा बनती है क्लासिक की तरह, हाँ थोड़ा सा है ना, इसके अंदर भी हवा बन रही है। स्टार्टिंग में तो जो डोर है आगे वाले उनमें भी बनती थी, बंद करते हुए एक बार में होती नहीं है, हाँ फिर थोड़ा टाइट बंद करना पड़ता है जब जाके होती है। ये तो इसमें दिक्कत है ना, कि ये क्लासिक के अंदर भी ये दिक्कत थी कि भाई वो पीछे का जब दरवाजा हम बंद करते थे ना, तो उसके अंदर हवा बन रही है। अब जैसे ये वाला डोर है इसका, पीछे वाला, इस डोर को हमने जैसे खोला, हमने इसको आराम से बंद किया तो ये अब तो ये हो रहा है, लेकिन कई बार ये करते हैं तो होता नहीं है, होता नहीं है।
मतलब इसका तो क्या है, ये तो हो जाता, लेकिन इसके अंदर तो परमानेंट ही बनती है हवा। इतनी बड़ी गाड़ी दे रखी, इतना हैवी बोनट है, तो हाइड्रोलिक तो कम से कम एटलीस्ट देना था भाई इन्होंने। क्योंकि देखो कई बार क्या होती है, हम गाड़ी चला रहे लेके जा रहे हैं धूप के अंदर, माना उस टाइम गाड़ी गर्म रहती है, हमारे घर के अंदर भी गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी उस टाइम जो चद्दर है वो भभक रही रहती है, तो इसके अंदर हो सकता है कभी दिक्कत आ जाए, हमें कुछ चेक करना पड़ जाए, तो ये हाथ है ना ये जल जाते हैं। तो वो हाइड्रोलिक वाला सिस्टम उसके अंदर जो क्लासिक के अंदर दे रखा है ना, गर्म भी बहुत जल्द हो जाता है, बड़ी गाड़ी है तो इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा, तो गर्मियों में जो आप बता रहे हो बोनट खोल दे तो हाथ तो जलते हाँ जलता है। और ब्लैक कलर वैसे है, ब्लैक कलर धूप वैसे में वैसे हम्म। वो बनती है ज़्यादा कलर का भी फर्क होता है ना, वाइट का ब्लैक का गर्म ठंडे के अंदर है ना। इंटीरियर का भी होता है। हाँ हाँ ज़्यादा ब्लैक हो आपका तो हाँ, ये इसका जो मेरी वाली का ना, इसका जो ब्लैक है ये जल जाता है, गर्म ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। चलो, बाकी इसके साथ आपको कुछ एसेसरीज वगैरह कंपनी ने प्रोवाइड कराई थी, मतलब आपको लेनी ऐसा कुछ कहा था? हाँ, मैंने बस ये 5,000 रुपये की ली थी मैंने, मतलब वो 5,000 रुपये की। ये अपना एक तो ये लगवाया था कंपनी ने, कह दिया था ये अच्छा ये स्कफ प्लेट वगैरह है, प्लेट ये लगवाई थी। मतलब वो आपकी चॉइस थी क्या लेना चाह रहे हो हाँ, उसके बस अंदर? मैंने यही लिया था इसका बस बाकी, और मैंने हाँ इसमें और कुछ नहीं लिया मैंने। वाइजर वगैरह सब बाहर से? ना ये कंपनी से लगा। अच्छा, ये कंपनी से लगवाए थे। हाँ भाई, यही 2-4 चीज़ में 5,000 जोड़ देते वो। हाँ, उनका यही तो costly सिस्टम इतना है। हाँ, आप यही 5,000 के अंदर आप इसके अलावा 5 चीज़ और लग सकती है बाहर से, तो ये तो इसका सिस्टम है। तो चलो, और हैप्पी हो आप इसके साथ? हैप्पी कस्टमर हो महिंद्रा के? बहुत बढ़िया, मतलब प्रॉब्लम तो है पर फिर भी हैप्पी हो? बहुत हैप्पी। और चलाने में मेरे को 1 साल हो गया है, बहुत मज़े आ रहे हैं। बस वो स्टेयरिंग वाली हल्की फुल्की 19-20 प्रॉब्लम है, वो कह रहे थे कि धीरे धीरे आप चलाओगे तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। वो आपका एक डिसीजन बेस्ट रहा भाई, आपने डीजल नहीं ली। वो जो वाइब्रेशन है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो इसके अंदर, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बता, क्योंकि वो एक गाड़ी के अंदर हो तो भाई हम मान लेते हैं, तो जो उनकी जो गाड़ी थी ना, उनके सर्कल में जो 15 गाड़ियाँ थी, उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम थी उनकी। हाँ, तो तब कह रहे थे कि वो बहुत परेशान थे, उन्होंने वो बेच भी दी। अब बेचने के बाद इनोवा ली परेशान होके। एक तो उनका जो क्या करता है, वो जो रेवाड़ी के अंदर जो इनका महिंद्रा का है ना, दीवान 4 व्हील, उन्होंने उसको बहुत परेशान कर दिया। इनका क्या सिस्टम था कि वही बंदा पिकअप की सर्विस कर रहा है, वही एक्सयूवी की कर रहा है, वही स्कॉर्पियो की कर रहा है, जैसी भी गाड़ियाँ थी, तो वो उनसे बहुत परेशान था। ना तो उनकी टेक्निक थी, ना कुछ और था, ना उनके पास जो इंजीनियर थे वो थे। बहुत प्रॉब्लम आई थी उन गाड़ी के अंदर। गलत है ये तो भाई, जो मतलब कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे थे वो। देखो, मैं सबको क्लेम नहीं कर रहा, सब जो शोरूम है सबका एक अपना रेपुटेशन बनाने के लिए सब मेहनत करते हैं, पर वो थोड़ा सा ना उन्होंने बहुत ज़्यादा लूज छोड़ रखा था उस चीज़ को। चलो, तो मैं अभी इसका देखते हैं, फर्स्ट सर्विस है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ठीक है टिंकू भाई। ठीक है भाई नवीन, ओके। तो भाई ये था कंप्लीट अपना इसका भोकाली कार, अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ2 बेस वेरिएंट। तो बाकी मैंने आपको कंप्लीट बता ही दिया था भाई। इसको टॉप बनवा रखा है बिल्कुल, सारे कैमरा वैमरा और साइड में क्रोम भाई ने लगवाए हैं, क्योंकि जो एक ब्लैक का जो वो फील आती है ना रोड के ऊपर, जो एक रोड प्रेजेंस है, वो मतलब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय।